तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एंड स्टार्स डू। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना इसका थर्ड सी पार्ट। ठीक है, द apparent position of star appears slightly higher than its actual position. पोजीशन। The apparent position of a star appears slightly higher than its actual position. Slightly higher than its actual position. मतलब इसका देखो, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ पे तुम हो, ठीक है, यहाँ से तुम देख रहे हो और ये एक स्टार है कोई। ठीक, अब ये तो पता है ना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अर्थ की लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, पता है? हाँ सर। कौन सी होती सबसे पहले? रेयर, फिर उससे लेस रेयर, ठीक है, फिर डेंस। ये होता है ना, एज वी गो डाउन मोर डेंस हाँ। होती जाती है, नहीं होती? ठीक है, रेयर, डेंस, डेंसर। ठीक है, तो रेयर टू डेंस कहाँ जाएगा? टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल। 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 अब यहाँ इसको ये दिखाई देगा, लाइट रे यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, पहुंचेगी। स्टार की। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अकॉर्डिंग, तो ये स्टार कहाँ से आ रही लाइट रे? बिल्कुल यहाँ से आ रही, बिल्कुल सीधा ऊपर दिखाई देगा, है कि नहीं? याद है हम लोग ने जो पिन वाला एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें डिविएशन हुआ था। हाँ, इसको तो लाइट रे यहाँ से आती दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? दे रही सर। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्चुअल पोजीशन है और ये क्या होगी? कौन सी पोजीशन? दूसरी वाली, ये होगी तुम्हारी अपेरेंट पोजीशन, यानी उसको लग रहा कि यहाँ पर है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेम रीजन लिखोगे इसमें भी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिस हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स from the star into the atmosphere, it starts bending towards the normal and thus the apparent position appears to be higher. ठीक है, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ये अर्थ, आया सर। ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये ए पोजीशन की जगह बी पोजीशन पे दिखाई देता है। एक्चुअली में होता किधर है? ए पोजीशन पे। हाँ, दिखाई किधर देता है? बी पोजीशन पे। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लाइट रे वहां से आ रही है। ठीक है, ये उसको बेंडिंग वेंडिंग दिखाई नहीं देता है, उसको दिखाई देता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअली लाइट यहाँ से आ रही होती है, ऐसे ऐसे बेंड। ठीक, आया समझ में? ये लिखवाना पड़ेगा क्या? ये बना लोगे? सेम रीजन लिखना है, डायग्राम बना देना, सेम रीजन लिखना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट एंट्रिंग, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक, एंड thus the apparent position appears to be higher। ये सीधे सीधे लिखना है। आई बात समझ में? ये रीजन सबका क्या रहेगा? रीजन
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन, समझे? एक ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है तुम्हारा एडवांस एंड डिलेड सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, देखो एडवांस सनराइज, सनराइज पता है क्या होता है? सूरज का उगना। एंड सनराइज, डिलेड राइजिंग और सनसेट। ठीक है, अपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो चलो तो देखो सन जो है ना 2 मिनट्स बिफोर दिखाई देने लगता है, बिफोर एक्चुअल सनराइज। कब दिखाई देता है? 2 मिनट पहले ही। ठीक है। 2 मिनट पहले। हम्म, और 2 मिनट आफ्टर भी दिखाई देता है हमें एक्चुअल सनसेट। अब इसका रीजन क्या है, देखो सेम है बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। ठीक है, मतलब कितने मिनट का एक्स्ट्रा टाइम सनलाइट मिलती है हम लोगों को? 2 मिनट की। 4 मिनट एक्स्ट्रा हाँ, टोटल ना, 2 मिनट 4 मिनट सुबह एक्स्ट्रा। और 2 मिनट शाम को। देखो होता क्या है, हाँ, ये अर्थ है अपनी। ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर है। ठीक, और यहाँ है तुम खड़े। तो जब तुमको दिखाई तब देगा जब ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, लाइन तुम्हारी लाइन ऑफ साइट को हम लोग कहेंगे होराइजन। क्या कहेंगे? हॉरिजन। होराइजन। ठीक है, अब ये तुमको तब दिखाई देगा सन, जब सन इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर आ जाए या यहाँ आ जाए। ठीक है हाँ नहीं? सर, तभी। हाँ, अगर ये सन इधर होगा नीचे की तरफ, क्या ये दिखाई देगा तुमको? है, नहीं सर, यहाँ से तो तुम्हें ये अर्थ हॉरिजन ही रेंज के दिखाई बाहर। देगी, जमीन ही दिखाई देगी बस, है ना? हाँ हाँ। क्योंकि अर्थ अब इतने बड़े तो तुम हो नहीं कि तुम अर्थ के ऐसे पार से ऐसे देख लो। हो क्या, नहीं नहीं। छोटे से हो, है ना? वो डायग्राम में तो लग रहे बड़े, लेकिन अगर कायदे से देखे जाए ना तो तुम कितू से हो जे। ओह, ठीक है, और ये भी बहुत बड़ा बना दिया हमने। ठीक, आई बात समझ में? हाँ सर, आई। एक्चुअली में होता क्या है, देखो सन तुम्हारा बिलो द होराइजन। ठीक है, बस ऊपर की तरफ आ ही रहा है। ठीक, तो लाइट रे ये आई। ठीक, और ये क्या करेगी, ये बेंड करने लगेगी टूवर्ड्स नॉर्मल। और सीधे तुम्हें दिखाई देगी। सजे है। ठीक है, तो तुम्हें हाँ, एक्चुअली क्या दिखेगा, तुम्हें एक्चुअली दिखेगा कि सन रेज हो रहा है, राइज हो रहा है। यहाँ पर आ चुका है, तुम्हें ये दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वही वाला रीजन है, देखो ये वाला अपेरेंट सेम है पोजीशन सर। अबव होराइजन दिखेगी, होराइजन पे आने से पहले ही। ठीक है, पहले ही। तो ये तुम्हारी अपेरेंट पोजीशन और ये तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आई कि सर। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट। द लाइट रे बेंड्स एंड द अपेरेंट पोजीशन अपीयर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो सेम जो सन पूरा घूमता घामता है, यहाँ तो
दोपहर हो जाएगी, बिल्कुल सर के ऊपर रहता है 12 बजे। ठीक है। फिर उसके बाद जब रात होनी है तो इस तरफ होराइजन पे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। शाम के। यहाँ तक तो सीधे सीधे दिख रहा है तुम्हें। अब इसके बाद ये तुम्हारे होराइजन के नीचे चला गया, तो अभी भी दिखेगी कि नहीं दिखेगी दि- सनलाइट? दिखेगी सर ऊपर। क्योंकि ऐसे ये लाइट बेंड डिफ्रैक्शन की तरफ वजह से। ठीक है, ये हाँ बेंड सर। हो रही और तुम्हें अपेरेंट पोजीशन कहाँ दिखाई देगा? ऑफ द होराइजन। दोनों में रीजन सेम है, ये अपेरेंट पोजीशन और ये एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो देखो डूबने के बाद भी तुम्हें उसकी पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही? ऊपर। आई ऊपर बात दो समझ? मिनट अब जब ये और नीचे चला जाएगा ना, तब नहीं दिखेगी तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तब लाइट रे सही से बेंड होके आ ही नहीं पाएगी। अर्थ तक आई बस। तो तब इधर वालों को, इस तरफ वालों को दिखाई देगा सन। ठीक है, तुम्हें नहीं हाँ। दिखेगा। ऐसा तो नहीं होता कि सन पूरे लोगों को दिखाई देता अर्थ में एक बार नहीं सर, ऐसा नहीं होता। में? कुछ पार्ट को सन दिखाई देता है, कुछ पार्ट को मून। नहीं हो दिखाई, रोटेशन की वजह से, अर्थ के एक्सेस से। ठीक है, आई बात मैं समझ में? दोनों डायग्राम्स कॉपी करते हैं। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। मेन हाँ डायग्राम है सर। इसमें। हाँ। हम्म,
हाँ सर, नेक्स्ट डायग्राम दिखाइए। लेकिन डॉटेड बना, ठीक, इससे पता चल जाएगा कौन सी है। और हो गया। नहीं सर, एक मिनट। सेम रीजन होगा कि सन अपीयर्ड ओवल when it is at horizon। देखो नेक्स्ट वाला, शेप ऑफ सन एट सनराइज एट सनसेट, ठीक है, क्या है? शेप ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट एंड सनसेट। कैसा होता है? ओवल होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सेम बनाए अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है तुम्हारी, ठीक, यहाँ तुम खड़े, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, एयर्स, ठीक। अब देखो जब सन 12 बजे सर के ऊपर होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो लाइट रे, एक चीज तो पता है ना तुम्हें, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो अनडिविएटेड पास होती है लाइट रे, हाँ सर। होता है। अगर 90 डिग्री हाँ, पे जो आती है लाइट रे, यहाँ से आती है तो सीधी सीधी निकल जाती है नहीं? सीधी, हाँ। सेम, यहाँ जितनी भी लाइट रेज आएंगी ये नियरली सीधी निकल जाएंगी, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल साइज दिखाई देता है, कैसा? एक्चुअल रियल साइज, ठीक है। एक्चुअल रियल साइज दिखाता है, दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? हम्म, क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल हेड पे होता है इसमें। हम्म, ठीक है, तो इसीलिए लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है और एक्चुअल साइज दिखाई देता है, ठीक है। लाइट, क्योंकि नून टाइम पे
तुम्हारा कैसा होता है? नॉर्मल इंसिडेंस। कैसा होता है? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट रे स्ट्रेट अनडिविएटेड निकल जाती है। अनडेविएटेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जब ये होराइजन पे होता है, ये तुम्हारा होराइजन है। हम्म। ठीक, अब जब होराइजन पे जस्ट सन होता है, तो देखो अब यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, अब सन इतना छोटा भी नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, देखो हम्म, चलो, यहाँ से तो यहाँ से तो लाइट रे, ऊपर से जो लाइट रे आ रही, ठीक, वैसी चली जाएंगी। चलिए। ठीक है, तो नीचे से जो लाइट रे आ रही, ये ज्यादा थिकनेस कवर करता है एटमॉस्फेयर का। क्या करता है? ज्यादा थिकनेस। ठीक है, ज्यादा थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? रिफ्रैक्शन। हम्म, देखो अगर ये ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ये बेंड मोर होगा कि नहीं होगा? बेंड मोर। होगा। होगा सर। ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, ज्यादा टाइम बिताएगा, तो ये ज्यादा बेंड होगा। ठीक, ज्यादा बेंड होगा। तो ये जो अब जो इसकी लाइट रे जो थी, ये ज्यादा बेंड होने के बाद सन जो है इनको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, हाँ, इधर पे। एग जैसा दिखाई नहीं देगा, चपटा सा। देगा सर। क्योंकि ये वाली जल्दी आ जाएंगी ना, और ये वाली ऐसी आ जाएंगी। चलो, ये सब पर्सपेक्टिव की बात है, इस वाले को तुम लोग लिख लो। ये जो हम लिखवा रहे हैं तुम लोग को, तुम्हारी बुक में भी बल्कि जो दिया है एक्चुअली वही लिखना है तुम्हें। ठीक है, कि लोअर पार्ट, लाइट रेज फ्रॉम लोअर पार्ट, लिख लो चलो सब लोग। ठीक है, when the sun is at horizon, when the sun is near horizon, ठीक है, light rays, light rays from lower part of the sun, light rays from the lower parts of the sun pass through greater thickness of atmosphere and thus bend more than the light ray from upper part.
ऑफ द सन। ठीक है, मतलब लोअर पार्ट वाली ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ज्यादा रहेगी तो बेंड ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा डिविएट नहीं होगी, मतलब बेंड होगी। ठीक, इसी वजह से सन द सन दस द सन अपीयर्स फ्लैटेंड और ओवल। फ्लैटेंड और ओवल इन शेप। प्रॉपर लिखवा भी दिया। इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो नीचे वाली लाइट रे है, नीचे वाले पार्ट से लाइट रेज आ रही हैं, वो ज्यादा बेंड होंगी। ठीक है, इसलिए द सन विल अपीयर ओवल। ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ सर। बना भी लो। पढ़ने को खत्म करते हैं चैप्टर को।